अहमदाबाद की तरफ जाना होगा और गृह मंत्री अमित शाह को सुनेंगे। यही वो स्थान है जहां महात्मा ने इसकी नींव डालते वक्त तय किया था कि भारत आजाद होने के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति क्या होगी, ये गुजरात विद्यापीठ इसका मॉडल बनाएगा। और आप सब इसी विद्यापीठ में आज उपाधि हासिल कर डिग्री हासिल कर समाज जीवन में जा रहे हो। आचार्य जी ने तैत्तिरीय उपनिषद का उपदेश आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया है, परंतु जीवन जीवन होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आज विद्यार्थियों से और दीक्षा लेकर जाने वाले उपाधि प्राप्त भारत के नए नागरिकों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। विद्यापीठ का प्रांगण छोड़ने से पहले आप आपके जीवन का एक लक्ष्य जरूर तय कर लेना, और लक्ष्य तय करते वक्त ये लक्ष्य सिद्ध होगा या नहीं होगा वो बोझ आपके पर मत रखना। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा था कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो नहीं सोचना चाहिए, काम करने जैसा है या नहीं करने जैसा है वो ही सोचना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तय कर विद्यापीठ के प्रांगण के बाहर पैर रखेगा, और दूसरा लक्ष्य अपने लिए मत तय करना, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए तय करना। अगर आपने समाज के लिए, देश के लिए लक्ष्य तय किया है तो जय पराजय का बोझ आप पर नहीं रहेगा। कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आएगी, निराशा कभी उत्पन्न नहीं होगी। अगर लक्ष्य अपने लिए तय करोगे, अपने परिवार के लिए तय करोगे, तो कठिनाइयों में निराशा भी उत्पन्न होगी और आपके रास्ते से चलित भी हो जाओगे। मैं मेरा उदाहरण करता हूं। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां मैंने झेली हैं, बहुत कठिनाइयां झेली, मगर कभी निराशा उत्पन्न नहीं हुई। और उसका एकमात्र कारण था कठिनाइयां जिसके लिए आई वो लक्ष्य, और बाकी का जीवन जिसके लिए जीना है वो लक्ष्य कुछ मेरे लिए नहीं था, मेरे परिवार के लिए नहीं था। और इसके कारण मेरा उत्साह काम करने का हमेशा बना रहा। निराश करने के लाख प्रयत्नों के बाद भी मैं कभी निराश नहीं हुआ, और मैं हर लड़ाई में ईश्वर कृपा से लड़ता लड़ता बाहर निकलता गया। मित्रों, आज प्राण जीवन भवन के इस प्रांगण में आप लोगों के साथ बात करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है, उनके बातों के, विचारों के, लेखन के तत्व को समझा भी है, और आज के समय के अनुरूप सारगर्भित तरीके से उनके संदेश को अनुवादित करने का भी प्रयास किया है। मगर मैं ये सब पढ़ने के बाद आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। गांधी जी का संदेश उस वक्त भी इतना रिलेवेंट था, आज भी इतना रिलेवेंट है, और 100 साल के बाद भी इतना रिलेवेंट है। ये कभी कालबाह्य नहीं होगा। न केवल देश, पूरे दुनिया के कल्याण का मार्ग वही है। और गांधी जी के संदेश में अभी यहां एक गांधी जी का वाक्य लिखा है कि मैंने कुछ नया नहीं कहा है, जो सदियों से मैं सुनता आया हूं वो ही मैंने बताया है।
तो गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह से सुन रहे थे अहमदाबाद में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह को आप।